बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाज़ और वाचिंग लर्न विद हैप्पी मूड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आप लोगों का टीपीटीजी 620 की जो असाइनमेंट नंबर 2 है वो आ चुकी हैं। अच्छा, इसमें ये है कि ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट नंबर 2, 3, 4 जो है वो अपलोड की हुई है। इस दफ़ा इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले ऐसा होता था कि स्कूल ऑब्जर्वेशन की असाइनमेंट पहले आती थी, देन टीचर ऑब्जर्वेशन की, देन जो है वो एक्टिविटीज़ की ऑब्जर्वेशन की थी। 3 असाइनमेंट्स आती होती थी 20 नंबर की। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस सेमेस्टर में इन्होंने तीनों असाइनमेंट को मर्ज करके एक ही असाइनमेंट बना दी है। ठीक है, एक असाइनमेंट 60 नंबर की भेज दी है 2020 की। पहले ये असाइनमेंट आती होती थी स्कूल ऑब्जर्वेशन की, फिर ये आती थी, फिर ये। ठीक है, तो अलग अलग यानी कि 22 नंबर की अलग अलग असाइनमेंट भेज देते थे, असाइनमेंट नंबर 2, 3 और 4। अब इस दफ़ा इन्होंने क्या किया हुआ है, तीनों को मर्ज करके यानी कि वो तीनों की जो तीनों असाइनमेंट थी वो एक ही असाइनमेंट बना के इन्होंने भेज दी और 60 नंबर टोटल कर दिए। ठीक है, सो ये थोड़ा सा इसमें इन्होंने चेंजिंग की है इस सेमेस्टर में। बाकी सारा काम जितना भी है ना वो ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस एक एक टॉपिक पे मैंने 2-2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। एजुकेशन जो EDU 630 है सर्च प्रोजेक्ट्स, उसकी भी मैंने एक एक टॉपिक पे 2-2 3-3 वीडियोस बनाई हुई हैं। तो टीपीटीजी की भी एक एक जो है वो असाइनमेंट पे 2-2 दफ़ा मैंने वीडियोस अपलोड की है। तो उसमें ये है कि स्टूडेंट ने कमेंट किया और कुछ व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया कि मैम आपने जो बनाई है ना असाइनमेंट नंबर 2, उसमें जो है वो मतलब स्कूल ऑब्जर्वेशन की जस्ट 20 नंबर का काम है, यानी कि एक उसमें कवर हो रही है हमारी जो एक्टिविटी इसमें असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, वीक 1 का। तो बाकी 2 जो है ना मैंने फिर असाइनमेंट जो है ना मैं अपने, क्योंकि मैं पेड वर्क भी करती हूँ तो मैंने स्टूडेंट की मैं कर रही थी, तो मैंने देखा इसमें ना आज ही मैंने देखा, वरना वीडियो मैं उसी दिन ही बना देती। तो मैं आज स्टूडेंट अपने की करने लगी हूँ असाइनमेंट्स, तो देखा तो यहाँ पे जो है वो तीनों को उन्होंने मर्ज करके ना 60 नंबर टोटल बना के तो वो एक ही असाइनमेंट तीनों की बना दी है। तो इस वजह से मैं दोबारा से वो जो है ना अब इसको वीडियो बना के तो आप लोग को समझा देती हूँ कि चीज़ें वही हैं तीनों असाइनमेंट की। वो ये था कि डिफरेंट वो मतलब अलग अलग भेजते थे तीनों असाइनमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया, तीनों कवर के एक में डाल के तो 60 नंबर टोटल कर दिए हैं। ठीक है, तो वैसे टोटल इसकी 7 असाइनमेंट्स आती, तो अब तो 3 तो एक में ही कवर कर दिए, तो बाकी कोई मतलब लेसन प्लान की बाकी रह गई असाइनमेंट्स, वो 2-3 आएंगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी भी जो सर्च प्रोजेक्ट्स की असाइनमेंट्स हैं और ये वाली टीपीटीजी की वो आपको इसी चैनल में फिर मैं अपलोड करती जाऊंगी आप लोगों की हेल्प के लिए, तो आप लोग को मिलती जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप लोग को अगर कोई भी पेड वर्क चाहिए, ठीक है, किसी भी आपको कोई असाइनमेंट टीपीटीजी की या सर्च प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट करवाना चाहते हैं या कोई भी असाइनमेंट चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप छोड़ा ना करें, इससे पूरा सेमेस्टर ज़ाया हो जाता है। और ये इसके जो नंबर यूँ समझे मुफ्त के नंबर होते हैं, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना इनके 4/4 CGPA आता है। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट का माशाल्लाह आता भी, ये नहीं कि नहीं आता, मेरे 15-15 20-20 स्टूडेंट होते हैं मेरे पास, सभी का 4/4 आता है। इजीली बंदा इसमें गेन कर सकता है CGPA, तो उससे ओवरऑल CGPA भी इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, ओवरऑल CGPA भी इंक्रीज करता है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप जो है किसी ने भी कोई काम करवाना है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 030951539290। तो व्हाट्सएप पे आप जो है अपना पेड वर्क जिस किसी ने भी करवाना है टीजी का या फिर TPTA 519 का जो है ना वो भी करती हूँ मैं, ABC वाले जो है, और सर्च प्रोजेक्ट्स भी। ठीक है, चलें जब हम अपनी असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे ये हैं कि इन्होंने वीक 1 में स्कूल का टीचर ऑब्जर्वेशन का असाइनमेंट है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टीचिंग की है, ठीक है, क्लासरूम एक्टिविटीज़ की। सो ये हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इन्होंने नंबरों को यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है सारा चीज़। अब आपने यहाँ वीक 1 का उन्होंने बताया हुआ क्या करना है, ठीक है, सारा का सारा ये देखें। आपने अब स्टार्ट कहाँ से लेना है, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लूँ ताकि आप लोग इसमें ये चीज़ें आपने सारी की सारी ना डिलीट कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है वीक 1 से। अब वीक 1 पे आप लोगों ने करना क्या है, वीक 1 का यहाँ पे कह रहे हैं कि टेक 5 प्रिंट ऑफ एक्टिविटीज़ 1 के ओनली, ठीक है, 1 फॉर ईच डे मंडे टू फ्राइडे, यानी कि आप लोगों ने क्या करना है मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी होती है मोस्टली स्कूल्स में, तो मंडे टू फ्राइडे तक आप लोगों ने जो है वो इसका
ये मंडे को ये वाला फिल करना है और ट्यूसडे को ये, इस तरह सारा। मैं भी आपको वो बनी हुई असाइनमेंट दिखाती हूँ कैसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन मोस्टली करते हैं कि प्रिंट लेना, सभी के प्रिंट लें पहले और फिर करें। प्रिंट लेना कोई ज़रूरी नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। मैं अपनी असाइनमेंट जो मैंने 2024 में किया था, बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है, बीएड किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किसी चीज़ का प्रिंट नहीं लिया था। जस्ट मैं उन पेजेस का प्रिंट लेती होती थी जिन पे साइन करने होते थे, ठीक है। साइन मतलब स्कूल से साइन, टीचर्स के, प्रिंसिपल के, और स्टैंप लगनी होती थी। उन पेजेस के सिंपल आप प्रिंट लेके तो उनको फिलअप करके वो साइन और स्टैंप लगवा के उनकी पिक बना के, तो जिस जगह पे वो लगने हैं ना, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे ये वीक 1 के लास्ट पे वो उसके साइन चाहिए स्कूल के। वो पता है क्या किया है उन्होंने, एक असाइनमेंट इस वजह से मर्ज करके तीनों को एक में डाल दिया, एक में, ताकि स्टूडेंट को बार बार स्कूल्स के चक्कर ना लगाने पड़े, ठीक है। अगर तो आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, या ऑलरेडी आप पढ़ा रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब ये देखें, इस चीज़ का आपने लेना है, ये लास्ट पे जो है ना, ये चेक लिस्ट वाला एक्टिविटीज चेंज, ठीक है। तो इसका कोऑपरेटिव टीचर फॉर्म, इसका बस इस पेज का आपने प्रिंट लें, इस पेज का प्रिंट लें और पेंसिल से इनको आपने नॉट परफॉर्म नहीं करना, सभी को परफॉर्म टिक टिक करना है, ठीक है, टिक मार्क का। और यहाँ पे आपने साइन और स्टैंप लगानी है और उस दिन की आपने डेट लिख लेनी है, ठीक है। जैसे कि अभी ये सबमिशन है आप लोगों की 20 को, हाँ 20 को सबमिशन है, इसकी ड्यू डेट 20 है और आज 11 हो गई है। तो आप 18 को या 19 को जब साइन करवाएं उस दिन की डेट लिख लें, ठीक है। डिफरेंट डेट लिख लेना सभी पेजेस पे। तो आप एक इस पेज का प्रिंट ले लें और इसको फिलअप पेंसिल से कर लें। उसके बाद आपने एक्टिविटीज 2 पे आना है और यहाँ पे जो लास्ट पे इसका है ना, बस उसका 3 पेजेस के आपने प्रिंट लेने हैं, क्योंकि 3 असाइनमेंट्स हैं, मतलब 3 असाइनमेंट्स के लास्ट पे साइन होते थे, तो अब उन्होंने एक ही असाइनमेंट बना दिए। तो अब क्या करें, लास्ट वाले ने एक्टिविटीज, अब इसका एक प्रिंट ले लें, ठीक है। ये 2 पेजेस के आपने प्रिंट लेके तो वो आपने करने हैं साइन, ठीक है। साइन एक ही दिन चाहे करवा लेना, लास्ट पे 19 को या 18 को जब सारी फिलअप कर लेंगे असाइनमेंट, तो सभी के डेट सेम रख लेना, ठीक है। एक इस पेज का, तो इस पेज पे आपने करना है और एक लास्ट वाले पेज का आपने प्रिंट लेना है। कहाँ गया, ये वाला लास्ट वाला, ये वाला इसका, ये वाला इस पेज का प्रिंट लें। 3 आपने पेजेस के प्रिंट लेने, लास्ट जहाँ पे साइन स्टैंप की ज़रूरत है। बाकी आपको सारे पेजेस की प्रिंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मेरा गुड रिमार्क के साथ मेरी असाइनमेंट जो है वो सारी की सारी हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे आपने टीचर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स के ना जो है फीडबैक लेनी है, ठीक है। कोऑपरेटिव टीचर से आपने फीडबैक लेनी, पेंसिल से थोड़ी फीडबैक लिख लें और यहाँ पे कोऑपरेटिव टीचर्स के नेम और उनके सिग्नेचर और वही स्टैम्प करनी। सो ये इस तरह 3 पेजेस के प्रिंट आपने लेने, मैंने बता दिया। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, असाइनमेंट कैसे करनी है, ये मैं बनी हुई दिखाती है आपको। ये मेरी असाइनमेंट किधर गई, ये सेकंड है मेरे ख्याल में, ये तो यही है इसी का। अच्छा, ये इधर आ गई, ये देखें। इस तरह से आपने ना क्या करना है, आपने प्रिंट सारे की नहीं लेने, इसको करें कॉपी, वीक 1 की, ये वीक 1 की जो एक्टिविटीज़ को कॉपी करके ना 5 आपने 5 जगह पे इसको पेस्ट कर देनी, यानी कि 5 पेजेस इसके बना लेने इस तरह से। ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखें, ये आपके सामने वर्क हुआ है, ठीक है। ये मेरा अपना वर्क है जो कि मैंने 2024 में किया है, ठीक है। और मेरे ऊपर आप देख भी रहे हैं गुड वर्क का रिमार्क्स आया और मेरे 20 नंबर होते थे, टोटल 18 19 मेरे असाइनमेंट्स में आते थे, ठीक है। तो ये है चीज़, ऊपर आईडी हर चीज़ मेंशन है, ये देखो डेट भी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इसको फिल कर लेना है, ठीक है। आपने स्कूल टाइम पीरियड लिखना है, कितना टाइम पीरियड है, 8 से लेके 8:40 तक एक पीरियड होता था, ठीक है, हमारा साइंस का, ठीक है। 8 क्लास साइंस थी मेरी और 9th क्लास की मैं कंप्यूटर साइंस रखी हुई थी मैंने, और 10 क्लास की मैथ, ठीक है। इस तरह से वो टाइम पीरियड आप लोगों का जो जो है वो आप लोगों ने लिखना है। और यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, तो वो उन टीचर्स के नेम लिख लेना जो क्लास इंचार्ज होगी, देन आपने क्या किया था उसमें, ठीक है, तो वो आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। ऑब्जर्व क्या किया, तो वो अपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। और यहाँ पे आपने लर्न अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक, क्या लर्न किया था वो आप लोगों ने लिख देना, ठीक है। सो इस तरह से आपने वीक 1 का बना लेना है। इस तरह से फिर आपने क्या करना है, डेट यहाँ पे चेंज करते जाना आपने, ठीक है। और 18 को जैसे कि आपका असाइनमेंट आई हुई ना जिस डेट को, उस डेट से ही आपने स्टार्ट किया हुआ है ना,
तो 20 तक आपने इस तरह से करना है। फिर आपने ये वीक 2 का बना लेना है, ठीक है। वीक 2 का यहाँ पे इसको पेस्ट करके तो ले लेना। जैसे कि ये असाइनमेंट है ना, ये वीक 1 है, यहाँ करें इसको कॉपी, ठीक है। यहाँ कॉपी करें, कॉपी करके और यहाँ पे दें स्पेस, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट करते जाए, ठीक है। आप सेकंड पेज पे चले जाए। इस तरह से 5 दफ़ा आपने पेस्ट करना है। टोटल 5 उन्होंने कहा हुआ है ना, 5 पेजेस के, ठीक है। प्रिंट उन्होंने बोला हुआ है, बट मैं आपको एक जो है ना वो वर्क दिखा रही हूँ, जो कि मैंने जिस तरह किया था। मैंने अपने टीचर से भी पूछा था, उन्होंने कहा था कि आप इस तरह इसको वर्ड में भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप पेंसिल से इसको फिलअप करें, वर्ड पे भी बना सकते हैं। तो और जो पेज है ना प्रिंट, जहाँ पे साइन आपने लेने उन पेजेस के 3 प्रिंट ले लें। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ अब असाइनमेंट जो बनी हुई है। अच्छा, ये देखें इस तरह से, और ये वीक मेरा 3 का आ गया, ठीक है, और ये वीक 5 का। इस तरह से आपने इसको फिलअप कर देना है। ये सारा आपके सामने है, ठीक है। टाइम पीरियड और टीचर्स नेम वो सेम ही रहेगा, बस ये चीज़ें आप लोगों की डिफरेंट होती जाएगी टाइम के लिहाज से। अच्छा जी, उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन का आ जाना यहाँ पे। तो इस तरह से आपने रिफ्लेक्शन लिख देना, ठीक है। शेयर हाउ द डेली एक्टिविटीज जो है हेल्पिंग टू फेमिलियर विद द स्कूल एनवायरनमेंट, ठीक है। सो उसके मतलब आपने लिखना है कि जो आपकी डेली की एक्टिविटीज़ होती थी उसने किस तरह से आपको जो है वो स्कूल का जो माहौल था उसमें जो उसके साथ जो है ना फेमिलियर किया। अच्छा जी, उसके बाद आपका जो है एक्टिविटीज़ 2 आ जाती हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ 2 में आपने क्या करना होता है, पार्ट एक्टिविटीज़ 2 का पार्ट 1 है। अच्छा, इसमें आपने बताना होता है चेकलिस्ट 1 में, ये मैं आपको दिखा दूँ साथ साथ आप लोगों का भी वर्क, ये पेस्ट कर दिया हमने। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मैं इसको ऊपर कर लूँ ताकि ये सही नज़र आ जाए आप लोग के लिए। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे आपने वो अपना लिखना है, ठीक है, रिफ्लेक्शन। और एक्टिविटी 2 के अंदर आपने क्या करना है, चेकलिस्ट। अब यहाँ पे जो चीज़ वहाँ पे आपने देखनी है स्कूल के अंदर लैब में जो चीज़ अवेल है वो यहाँ पे लिख देनी, जो नहीं वो नहीं लिखनी, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट पास कर देने, ये मैं आपको दिखाती जाऊँ साथ साथ। ये देखें, ठीक है। तो मैंने ये अपने हाई स्कूल में किया था, तो यहाँ पे आपने स्कूल की मेन चीज़ों की पिक लेके लैब की, हॉल की और ग्राउंड की, इस तरह से आपने उनको बना के, उनको एक पिक बना के ना, सारी पिक को आपने मर्ज करके एक पिक बना के तो वो यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। और ये जो चीज़ अवेल होगी, मतलब स्टाफ रूम है तो वो आपने लिख देना है। लाइब्रेरी, ठीक है, लेबॉर्ट्री, तो साइंस रूम, लेबॉर्ट्री साइंस रूम हमारे स्कूल में नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैंने लिखा नॉट अवेलेबल, ठीक है। सो इस तरह से ड्राइंग रूम हॉल था, ठीक है, वाटर और टॉयलेट बाउंड्री, जो सारी चीज़ें जो अवेल थी वो मैंने अवेलेबल लिख दी, और जो नहीं थी वो मैंने लिखा कि नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको फिलअप कर देना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में आपने क्या करना है, रिसोर्स टाइप लिखनी है, ठीक है। चेकलिस्ट और लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपने लिखना कि अवेलेबल थी और उसमें कितनी कितनी जो है वो सीट्स थी, ठीक है। और सॉरी, सीट्स कह रही हूँ, उसमें कितनी कितनी जो है वो बुक्स थी और कितने जो है बुक्स स्टूडेंट की थी, जो जो चीज़ें लाइब्रेरी में थी तो वो आप लोगों ने लिखनी। मैं आप लोगों को साथ बता दूँ, ये देखें। अब चेकलिस्ट 2 में, पार्ट 2 में आपने क्या करना था, ये चीज़ें बतानी थी, ठीक है। वो कह रहा है लाइब्रेरी के अंदर बुक्स जो थी टीचर्स के लिए वो कितनी कितनी थी, मतलब लाइब्रेरी थी भी या नहीं, तो अगर है आपके स्कूल में तो आपने लिखना कि मतलब है, अगर नहीं तो नहीं, और उसमें आपने लिख देनी कितनी बुक्स इतनी टीचर्स के लिए, वो ये सारा इस तरह से इसको फिलअप कर देना, ठीक है। आगे लास्ट पे एक्टिविटीज़ 3 है। एक्टिविटीज़ 3 में आपने क्या करना है, ऑन क्वेश्चन इफ़ यू वांट, ठीक है। यहाँ पे आपने इंटरव्यू करना होता है कोऑपरेटिव टीचर्स का, ठीक। कोऑपरेटिव टीचर्स का इंटरव्यू आपने करना, उसका नेम यहाँ पे लिख देना, क्वालिफिकेशन उसकी क्या है वो लिख देना आपने, टीचिंग एक्सपीरियंस उसका कितने ईयर्स का है वो लिखना है, ठीक है। डू यू लेस प्लान रेगुलर, ठीक है, यस और नो, तो उसके मतलब आपने लिख देना है सारा। मैं दिखाती जाऊँ साथ साथ आपको अपनी असाइनमेंट्स, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, तो इस तरह से आपने फिलअप करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। रिफ्लेक्शन देना है उसके लास्ट पे। उसके बाद एक्टिविटीज़ 4 में इंटरव्यू करना, आपने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू करना, एक टीचर का करना है, एक स्टूडेंट का करना। तो कोई भी आपने 3 स्टूडेंट ग्रुप बना लेना, उसको उसमें लिख देना कौन सी क्लास का है और जो जो क्वेश्चन है तो वो आपने उन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, जो जो पूछे हुए हैं यहाँ पे।
अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी 5 है कमेंट अगेंस्ट करिकुलम एक्टिविटी। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपने फिलअप कर देने हैं, ठीक है। और लास्ट पे जो है इस असाइनमेंट के लास्ट पे जो है आपको ये वाली चेकलिस्ट आएगी, तो आपने सारा परफॉर्म्ड पे इस तरह इसका जस्ट प्रिंट लेना है। ये देखिए मैंने इसका प्रिंट लिया हुआ था, ठीक है। जस्ट इस पेज का आपको नज़र भी आ रहा है। मेरे नंबर भी देख ले, माशाल्लाह बहुत अच्छे आए हैं। आपने बस काम करने के हज़ारों तरीके होते हैं, कोई भी अपना लें, लाजमी नहीं है कि आपने बस वो क्या कहते हैं लकीर के फ़कीर जिसको कहते हैं करना होता है। तो आप अपने अपने सुपरवाइज़र को, टीचर्स को मेल करके भी पूछ लें, प्रिंट लेना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप लिख भी इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट लेना है तो आप ले भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट बाज़ दफ़ा कहते हैं कि मैम प्रिंट सारे लें, तो ना भी सारे लें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है कि प्रिंट लेके आप उसमें फिलअप करें। लास्ट पेज साइन वाले के केले प्रिंट ले लें। चलें जी, तो इनमें सारे में नॉट परफॉर्म्ड कोई भी नहीं आपने करना, सारा परफॉर्म पे करना है क्लिक, और ये लास्ट पे साइन आ जाएंगे। लो जी, तो ये असाइनमेंट हो गई हमारी। अच्छा, उसके बाद हमारी आ जाएगी वीक 2 की। हाँ, ये वाली आपने इसका प्रिंट लेके तो इसको करना है। अच्छा, वीक 2 में हमने ऑब्जर्वेशन करनी टीचिंग एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़ की। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये मैं आपको साथ साथ यहाँ पे आपने एक स्केच बनाना है अपनी सेटअप क्लास ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। कि आपकी क्लास की वो जो सिटिंग क्लासरूम में जो बच्चों के टीचर्स के डेस्क बोर्ड है उसका सारा स्केच बना के वो लगाना है। जैसे कि मैं आपको दिखाई दूँ, यहाँ पे कौन सी है, ये वाली लग रही है, ये देखें, ठीक है। ये असाइनमेंट है, तो इस तरह से आपने अपने वो स्केच बना लेना है, हैंड से बना लें जैसे भी हैं। ये रूम्स का क्लास के अंदर जो है बच्चों की चेयर होती है, डेस्क होते हैं, उनका सारा स्केच बनाना है किस तरह से क्लास के अंदर वो है सारा, ठीक है। इस तरह से बना के आपने लगाना है। उसके बाद रिफ्लेक्शन लिखना, और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने इस तरह से लिखने हैं। थोड़ा सा मैं ज़ूम कर दूँ, फिर आप लोग कहेंगे कि नजर नहीं आया। अच्छा, एक्टिविटीज़ 2 ऑब्जर्वेशन वीक 2 में क्या करना है आपने, यहाँ पे रिव्यू ऑफ लेसन प्लान, हाँ लेसन प्लान का रिव्यू करना। ये इसमें इन्होंने दिया हुआ है, इन्हें देख ही लें हम एक बार। ये देखिए एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लास टीचर्स, हाँ रिव्यू ऑफ लेसन प्लान इफ अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे लेसन प्लान का आपने रिव्यू देना, ठीक हो गया एलिमेंट, और यहाँ पे यस नो कमेंट पास करने हैं, ठीक है। ये सारा इस तरह से फिलअप करना, सेम वही चीज़ें, बस उन्होंने असाइनमेंट को मर्ज कर दिया और कुछ नहीं किया हुआ। असाइनमेंट के पकड़ के ना तीनों को एक फाइल बना के तो वो भेज दी है बच्चों को, बार बार स्कूल के चक्कर ना लगे कि असाइनमेंट में तीनों असाइनमेंट को कवर कर लें और स्टैम्प वगैरह हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट है, क्लियर अनक्लियर, वो सारा यहाँ पे बहुत इजी है। जब आप रीड करेंगे ना तो ये साथ साथ आपने करते जाना। मैं ये असाइनमेंट आपको दिखाई दूँ, ये देखिए यस यस का कमेंट आए हुए हैं सारे, ठीक है। उसके आगे ये आपने कमेंट भी देने हैं, ठीक है, ये जैसे मैंने दिए हुए हैं। लेकिन ये सेम एज कॉपी नहीं मार लेनी, आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट जो किए हुए ना उस लिहाज से करना है, ठीक है। मैंने जो सब्जेक्ट किए थे वो मैंने उस लिहाज से, बट मेथड यही है असाइनमेंट बनाने का, तरीकाकार यही, बट ये है कि आपने जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं ना, आपने अपना स्कूल सेलेक्ट किया हुआ है, स्कूल का मतलब नेम जो स्कूल का आपने सिलेक्शन की हुई है स्कूल की, और सब्जेक्ट रखे हुए हैं आपने, उस लिहाज से अपनी असाइनमेंट्स करनी, ठीक है। सो ये सारी हैं, इस तरह से आपने करते जाना है। अच्छा, उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज का, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। स्टूडेंट एंगेजमेंट फीडबैक एंड क्वेश्चन, तो ये सारा इस तरह से आपने इसको करते जाना। ये सारी असाइनमेंट बनी हुई आप लोगों के सामने है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ लेसन प्लान करने हम लोगों ने, आई थिंक यहाँ पे एक एक फ़िलहाल शायद करना है लेसन प्लान, ठीक है। हाँ, ये देखिए लेसन प्लान 2 या 3 करने हैं, 3 करने हैं, हाँ मेरे ख्याल में एक बुक के ना 3 लेसन प्लान करने हैं आप लोगों ने, नहीं एक एक करना है, 3 बुक के 3 लेसन प्लान करने हैं, ठीक है। ये देखो मैथ का हुआ है, और ये आप लोगों का है कंप्यूटर साइंस का, और ये हो गया 3 लेसन प्लान बनाने हैं, यानी कि एक एक बनाना है आपने, ठीक है। उसके बाद चेकलिस्ट आ जाती है, वो चेकलिस्ट आपने, ये लेसन प्लान आ गया 3 बुक्स के 3, उसके बाद चेकलिस्ट आ जाती है, उसको फिलअप करें, और ये सारा क्लियर अनक्लियर वाला, ठीक है। ये देखो परफॉर्म करना और ये करना है आपने, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी असाइनमेंट अब वीक 3 का आपका आ जाएगा, ठीक है।
एक्टिविटीज़ की जो है सिलेबस की जो एक्टिविटीज़ है उसका। तो ये वीक 3 के हैं। असम्बली के रिलेटेड आप लोगों ने लिखना है कि असम्बली हुई स्कूल में, तो आपने असम्बली में क्या ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। तो वो सारा लिखना है। राइट द स्टेप इन्वॉल्व टू कंडक्ट द असम्बली, ठीक है। असम्बली करते वक्त कौन से स्टेप उन्होंने फॉलो किया, तो वो आपने सारा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। वो लिखना है स्टेप व्हाट द रूल ऑफ असम्बली ऑफ स्टूडेंट ग्रूमिंग, व्हाट थिंग टू इम्प्रूव कंडक्ट असम्बली, ठीक है। सो ये सारा ये असाइनमेंट है भाई, ठीक है। इसमें भी गुड वर्क है, मुझे सारे हर असाइनमेंट में गुड वर्क के मार्क मिले थे और नंबर भी बहुत अच्छे आए थे। अच्छा जी, ये आप लोगों ने करने हैं। सबसे पहले असम्बली के स्टेप लिखने हैं, प्रिपरेशन, ठीक है। फिर अनाउंसमेंट टू स्टेप वो कमेंट्स सारा आप अपने आपके स्कूल में जिस तरह होती है ना उस तरह आपने लिखने हैं सारे, ठीक है। मैंने अपने स्कूल के लिहाज से जो जो हुआ था उस तरह करे हैं। उसके बाद रिसेस ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटीज़ के दौरान आपने क्या ऑब्जर्व दीज एक्टिविटीज़ इन स्कूल रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन के असेसमेंट, ठीक है। तो आपने जो ब्रेक होती है स्कूल्स में, ठीक है, उस दौरान क्या ऑब्जर्वेशन किया वो आपने सारा लिखना है। यहाँ पे सारे क्वेश्चनिंग है जब आप रीड करेंगे। नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में क्या आ जाता है, ठीक है। बस में आ जाते हैं, स्पोर्ट डे आ जाता है, फन फेयर आ जाता है, ठीक है। पेरेंट टीचर मीटिंग आ जाती हैं, ठीक है। नॉन टीचिंग में सो ये सारी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट वाले पेज का प्रिंट लेना है और उस पर स्टैंप और अपनी नेम कोऑपरेटिव टीचर्स का उसके साइन स्टैंप करवानी है, ठीक है। उसके बाद उसके आपने थोड़ा सा ये वाला फीडबैक ले लेना उससे, ठीक हो गया। सो इस तरह से ये आपने असाइनमेंट्स बनानी है सारी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कैसे करनी है। तो मैंने सारी इस पे आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है माइंड में आप लोग लाजमी पूछिएगा कमेंट करके। व्हाट्सअप नंबर मैंने शुरू में ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, मैं फिर यहाँ पे राइट कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग को कोई पेड चाहिए या फिर आप लोग को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी असाइनमेंट करवानी है ना आपने TPTG की या सर्च की, तो आप जो है ना वो यहाँ पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा नीचे जो भी आप लोग क्वेश्चन हुए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।